द नेचर ऑफ पावर। सबसे पहला रियल पॉलिटिक। भाई पावर जो है आइडियलिस्टिकली मत समझो, रियलिस्टिकली प्रैग्मेटिकली समझो। आइडियलिस्टिक जो है पावर कुछ नहीं होती, या आइडियलिस्टिक सत्ता कुछ नहीं होती है। जो होता है प्रैग्मेटिक होता है, जो होता है प्रैक्टिकल होता है। और इन सब चीज़ों के ना प्रैक्टिकल आउटकम्स लो, मॉरल कंसिडरेशन मत लो, यार उसका गलत हो जाएगा, इन 250 लोगों को बचाना है लेकिन एक अगर मर रहा है, नहीं मैं उनको भी बचाऊंगा, मैं इस एक आदमी को भी बचाऊंगा। नहीं भाई, अगर वो मर रहा है तो उसको मरने दो, कम से कम 250 लोग बच रहे हो, 250 लोगों में से बहुत लोग बेहतर भी निकल सकते हैं। तो अगर आपको पावर मेंटेन करके रखनी है तो आपको अपनी उस पावर को जोड़ना पड़ेगा। किसी के पास थोड़ी पावर है, किसी के पास थोड़ी पावर है, सिक्योर करो उसको, सिक्योर करो उसकी सेफ्टी करो, उसकी सेफ्टी करो, सबको जोड़ो और सबसे ऊपर बढ़ जाओ। वो पावर अल्टीमेट पावर होगी। कोई पावरफुल आदमी है, उसको अपनी पावर सिक्योर करनी आनी चाहिए, थ्रू वर्ड्स, थ्रू मिलिट्री फोर्स, थ्रू वॉट एवर मीन्स, बट अपनी पावर सिक्योर करो और ऊपर बढ़ जाओ। फिर उन्होंने ह्यूमन नेचर पे बात करी, जो कि एक पेसिमिस्टिक व्यू था, विच वॉज कि इंसान बहुत सेल्फिश होते हैं, इंसान अपने लिए काम करते हैं, उनके अंदर डिज़ायर भरा है, उनके अंदर फियर भरा है। अब ये गलत चीज़ भी है और ये अच्छी चीज़ भी है। गलत चीज़ ऐसी कि डिज़ायर है, लालची हो जाएंगे, भ्रष्टाचार आ जाएगा। लेकिन फियर, डर अच्छी चीज़ इसलिए है कि भाई करो, फ़ायदा उठाओ। भाई साहब फियर है, उनको दबा के रखो, उनकी ये वीकनेस है, उनके ऊपर अथॉरिटी डाल सकते हो, इसी ह्यूमन वीकनेस को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टेट के अंदर ही एक्सप्लॉइट करना है। बाहर से अगर कोई आके एक्सप्लॉइट करने लग गया तो आपकी जनता आपकी नहीं रहेगी। फिर वर्चू एंड फॉर्चूना, कि भाई वर्चू जो हमारे रूलर की स्किल हो गई, विजडम हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, और ऐसे डिसीजन लेना जो जो सर्कमस्टांस चल रही है उसको बदल दे। और फॉर्चूना विच इज़ लक या चांस, अनप्रेडिक्टेबल होता है, आके आपके वर्चू को ख़त्म कर सकता है अगर आप समझे नहीं तो। वर्चू के थ्रू आपको फॉर्चूना को समझना, इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा लीडर वही होता है जिसके पास इंसाइट और इंट्यूशन होता है, जो आगे देख सकता है, जो समझ सकता है, जो सोच सकता है, शतरंज की तरह, है ना। फिर उन्होंने कहा द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि भाई साहब अगर आपका अंत भला तो सब भला, कहावत है ना भाई। एक्शन आपके अगर इस तरह से चल रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, हम पावर मेंटेन करना चाहते हैं, हम कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, तो मोरालिटी गई तेल लेने, हमें उसी से मतलब है, वो जस्टिफाइड है, वो एक्ट जस्टिफाइड है। अगर आपको उसके लिए मैनिपुलेशन करना पड़े, आपको क्रूअल बनना पड़े, आपको छल कपट करना पड़े, आपको धोखा देना पड़े, लेकिन अगर ग्रेटर गुड के लिए, यूटिलिटेरियन व्यू की मतलब जो एक ग्रेटर गुड इन द नियर फ्यूचर, एक ग्रेटर गुड के लिए हम यहाँ पे थोड़े से कांड कर दें तो करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर उन्होंने अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के बारे में बात करी। इन्होंने कहा कि वर्चुअस दिखना, गुणपूर्व इंसान जो होता है, कि भाई हम बहुत बहुत दयावान हैं और हमारे अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, वो असली में वो कुछ करता ही नहीं, कोई उसको आ रहा है पेल रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं। आप जनता को दिखाने के लिए बन जाओ वर्चुअस, कि हाँ भाई हम सामने से बड़े अच्छे, लेकिन पीछे से बन जाओ क्रूअल, पीछे से बन जाओ, जब ज़रूरत पड़े मार काट करने वाले आदमी बन जाओ, गुंडे बन जाओ, गुंडा राज चलाओ, मैनिपुलेशन करो, डिसीट करो, सामने से वर्चुअस बनो, है ना। जो कि आजकल होता है, लीडर्स यही करते हैं, भाई सामने से वर्चुअस बनेंगे, अच्छे बनेंगे, भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, पीछे से गुंडागर्दी, बदमाशी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में हो रहा है, प्रॉब्लम यह है वो बायसनेस में हो रहा है, तो वो गलत हो जाता है। फिर फियर ओवर लव, कि भाई डर प्यार से ऊपर होना चाहिए। प्यार लोग कर रहे हैं, प्यार चेंज हो सकता है आपके प्रति, लेकिन डर कभी चेंज नहीं होगा। पता है, क्योंकि डर से आपका अंतिम संस्कार बहुत जल्दी आपके पास आ सकता है, आपका अंतिम वक्त आपके बहुत जल्दी पास आ सकता है। तो मेरा कभी भी मेरे साथ कुछ भी उखाड़ लिया जाएगा कहीं से भी, तो हमें भाई फियर रखना है और फियर डाला जाए। तो अब ऐसा भी मत करो कि इतना भी फियर ना हो जाए कि लोग लड़ने के लिए तुमसे खड़े हो जाएं, बट हाँ थोड़ा फियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा, वही अभी हम लोग पढ़ते हुए, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा मर्सिनरीज ट्रेंड मिलिट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो या तो वो पावर में आ जाएंगे या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे जब उनको सेल्फ इंटरेस्ट उनका फुलफिल नहीं हो रहा होगा। फिर प्रैग्मेटिक मोरालिटी, विच इज़ मोरालिटी होनी चाहिए लेकिन किताबी मोरालिटी नहीं, कि हम किताब में अच्छा लिख के हम अच्छे बन करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी काटने मारने वाले बन जाओ। मोरालिटी अपने हिसाब से उठा के फेंकते जाओ। लेट से 10-15 मॉरल्स दिए हुए कि आपको अच्छा बनना है, आपको अच्छा देखना है, आपको सबके लिए अच्छा करना है। अगर वहाँ पे आपको लग रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, या आपकी देश आपके हाथ से, आपकी सत्ता आपके हाथ से निकल रही है, आपकी जनसंख्या आपके हाथ से निकल रही है, तो वहाँ पे कुछ 2-3 मोरालिटी खिसका लें हम और मारकाट करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा ज़रा इनकी फिलॉसफी में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी आ गया। एक तो प्रिंस में थे, वो पूरी तरीके से अगेंस्ट थे द प्रिंस में। यहाँ पे डिस्कोर्सेज ऑफ लीवी में ये कहने लग गए भाई जनता के हाथ में भी थोड़ी सी आपको पावर देनी चाहिए। और
फ्रीडम आनी चाहिए, उनके पास लिबर्टी आनी चाहिए। वो स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी, देश आपकी सुनने नहीं वाला, जनता आपकी सुनने नहीं वाला। लेकिन हाँ, अथॉरिटी का बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं वो आपके हाथ से फिसल गए, ये नहीं वो आपके हाथ से निकल गए, वो चेक होना चाहिए, वो क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो डर बना के रखो। आउटडेटेड मेथड से दूर रहो भाई। अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, अडेप्ट करो। जो जनता आ रही है, मॉडर्न जेनजी जनरेशन आ रही है, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को उनके हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। नहीं पुराने लेके बैठे हैं हम, तो भाई पुरानी ही चीज़ें लेंगे, तेरे बाप दादा चाचा सबका बदला लेगा, ले तेरा पॉलिटिकल लीडर। वो नहीं होना चाहिए भाई। जो अभी चल रहा है, जो करंटली चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। लीडरशिप क्या होती है? असली लीडर वो होता है जो क्राइसिस में अपने आप को बदल पाए। भाई क्राइसिस आए, परेशानी आ रही है, दुख दर्द पीड़ा की सिचुएशन है, ये नहीं आप अच्छे सत्य में विजयते कह के आप एक अच्छे लीडर बने हुए। नहीं भाई, अगर गलत हो रहा है तो गलत का साथ दो। मतलब गलत हो रहा है, गलत में ही मिल जाओ, अंदर से ही खोखला कर दो। कहता है ना कि भाई अगर चोरों को समझना है तो चोरों के गैंग में ही जुड़ जाओ, चोरों को समझ जाओगे, है ना, कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो अगर एक अच्छे लीडर बन के रहोगे, हम गुडी गुडी रहेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो भाई तुम्हारा काट दिया जाएगा बहुत जल्दी। तो अगर भाई ये वीडियो पर्टिकुलरली अच्छा लगा हो तो यहाँ पे कहीं पे भी जाओ, मुझे नहीं पता, कहीं भी दिख रहा होगा, और पूरा लेक्चर देखो मेरे मेन चैनल के ऊपर।